हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में अपन ने बात करी थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की कुछ क्वेश्चंस की, और अपन ने बात करी थी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कंसेप्ट की और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। आज हम देखेंगे इसी एक्सरसाइज से, इसी चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 7.1 एक्सरसाइज 7.1 से भी अपन कुछ क्वेश्चन उठाने वाले हैं और एक्सरसाइज 7.2 से भी अपन कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन जो अपन करेंगे वो एक्सरसाइज 7.1 से फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे, 6th लेंगे, 12th लेंगे और 29th लेंगे, और 7.2 से अपन लेंगे 13th, 17th, 18th एंड और 5th क्वेश्चन का जो है वो सेकेंड पार्ट। तो देखते हैं एक्सरसाइज 7 से फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है। एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा फॉर एंगल थीटा। चलिए देखते हैं कैसे अपने क्या अप्रोच रहेगी इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है कि किन्हीं भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपको एक पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टर्म में अगर एक्सप्रेस करना हो तो अपन क्या करते हैं। चलिए अपन देखते हैं यहाँ कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखता हूँ मैं यहाँ एक बार। साइन थीटा को भी किस में करना है आपको कन्वर्ट, सेक में शो करना है। उसके बाद आपको कोस को भी किस में करना है, सेक में शो करना है। देन आपको करना है टेन को भी सेक में कन्वर्ट करना है, और आपको उसके बाद कोट को भी करना है, सेक को भी करना है जैसे ऑलरेडी सेक में है ये, और आपको करना है कोसेक थीटा को भी सेक के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो क्या अप्रोच रहती है इस टाइप के क्वेश्चन की। ये तो बच्चों अपने को सेक के लिए पूछा है, मान लो किसी और के लिए भी पूछता तो भी अपनी अप्रोच जो है वो क्या रहती, सेम रहती। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अपने को किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टर्म में ये एक्सप्रेस करने हैं सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अपने को करना है सेक थीटा, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसकी टर्म्स में, सेक थीटा की टर्म्स में आपको एक्सप्रेस करने हैं। तो इनमें से जो है वो कुछ स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपन लाइन से यहाँ नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उठाएंगे जो आपके क्या हो, जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको एक्सप्रेस करने हैं उससे क्या हो, डायरेक्टली लिंक्ड हो। डायरेक्टली लिंक्ड बोले तो या तो जैसे सेक थीटा क्या है, सेक थीटा की टर्म में ऑलरेडी सेक थीटा है, या अपन बोले कि जैसे कोस थीटा इजीली हो जाता है। कोस थीटा क्या हो जाता है इजीली, कि ये तो रेसिप्रोकल होते हैं तो इजीली अपन कर सकते हैं। तो इस तरह से अपन लेंगे कि पहले लिंक देखेंगे और लिंक के बाद जो है वो बचे हुए अपन करेंगे। तो देखो क्या करना है अपने को। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि सेक थीटा को सेक थीटा की ही टर्म में, सेक थीटा को सेक थीटा की ही टर्म में क्या बोलेंगे, सेक थीटा हो गया आपका। चलिए एक हो गया अपना कंप्लीट। सेक थीटा को सेक थीटा की टर्म में क्या बोलेंगे, सेक थीटा ही बोलेंगे। उसके बाद करते हैं कि इसका रेसिप्रोकल। दो तो अपने इजीली हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे इजीली, कि एक तो जो गिवन होगा वही हो जाएगा, एक उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो दूसरा देखते हैं कोस थीटा को सेक की टर्म में क्या लिखते हैं। तो कोस थीटा को अगर सेक की टर्म में आपको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा जो है वो क्या होता है, कोस थीटा होता है। कोस को इजीली चेंज कर लिया। तो यही अपनी अप्रोच रहेगी क्या, कि एक तो डायरेक्ट होता है, ये खुद दे रखा है, वो बचे पांच में से एक जो है वो क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। जैसे कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। तो कोस जो है वो इजीली सेक थीटा में चेंज हो गया। मान लो आपको साइन में पूछा होता, किस में पूछा चेंज करना होता, साइन थीटा में चेंज करने के लिए बोला होता, तो अपन क्या करते हैं कि साइन तो साइन में साइन ही हो गया, साइन तो साइन में क्या हो गया, साइन थीटा ही हो गया। दूसरा लिखते हैं अपन यहाँ कि कोसेक थीटा कैन बी इजीली चेंज्ड इनटू साइन थीटा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेसिप्रोकल है। तो ऐसे ही अपन इजीली इनको चेंज कर सकते हैं, किनको, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इजीली चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड वन की। थर्ड वन जो है वो क्या रहेगा अपना, तीनों आइडेंटिटीज अपन याद करें तो क्या थी। फर्स्ट आइडेंटिटी थी आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड वन थी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये अपनी तीन क्या थी, आइडेंटिटीज थी बच्चों। तो यहाँ से अपने को क्या करना है कि किसकी टर्म में चेंज करना है, सेक की टर्म में करना है। तो एक ऐसी आइडेंटिटी यहाँ से उठा लें जिसमें क्या हो, ऑलरेडी सेक प्रेजेंट हो। तो यहाँ अपन देखें तो क्या है, आइडेंटिटी कौन सी वाली में, आइडेंटिटी कौन सी वाली में, सेकंड वाली में क्या प्रेजेंट है, सेक प्रेजेंट है। और डेफिनेटली उसके साथ एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा ही होगा, क्योंकि ये देखो आप तीनों ही आइडेंटिटीज क्या हैं, दो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में रिलेशन बता रही है। तो यहाँ से सेकंड आइडेंटिटी से अपन क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से भी एक कन्वर्जन किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं अपन देखें तो फ्रॉम आइडेंटिटी लिखते हैं, फ्रॉम आइडेंटिटी कौन सी, सेकेंड। क्या जानते हैं अपन कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, और आपको सेक की ही टर्म में ये चेंज करने हैं। तो क्यों न दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस आइडेंटिटी में है
उसको आप एक तरफ रखें और बाकी सब क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें। तो क्या मिलेगा आपको, देखें कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर टेन थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो इजी, बिल्कुल इजी। कैसे कि दो तो आप कैसे करें, एक तो खुद हो जाएगा, एक उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तीसरा जब अपने को पिक करना हो तो कैसे करेंगे, अपन आइडेंटिटीज से पिक करेंगे कि चेंज किस में करना है वो देख लेंगे। किस में करना है, सेक में करना है, तो आइडेंटिटी सेकंड उठा ली अपन ने, सेकंड उठाई और इसको जब सोल्व किया तो टेन थीटा अपने पास अपने आप ही किस में आ गया, सेक की टर्म्स में आ गया। अपने पास कौन कौन से आ गए देखें, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए हैं। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आने के बाद अपने को ये भी पता है कि बाकी जो बचे हुए तीनों हैं वो इन्हीं तीनों के क्या मिलेंगे, आपको रेसिप्रोकल्स मिलेंगे। तो चलिए बचे हुए भी करते हैं। ये आपका फर्स्ट वन हो गया, ये आपका सेकंड वन हो गया और ये क्या हो गया, थर्ड हो गया। 3 चेंज हो गए हैं, बाकी 3 भी करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं साइन थीटा को। नंबर 4 लिखता हूँ मैं, क्या, साइन थीटा को। साइन थीटा जो है वो क्या होता है आपका, अगर बात करें तो आइडेंटिटीज़ में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। साइन और सेक का कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं, साइन को सेक में चेंज करना है, लेकिन साइन और सेक का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। लेकिन अपने को ये जरूर पता है कि साइन और सेक का तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन साइन और कोस का डायरेक्ट रिलेशन है। साइन और कोस का डायरेक्ट रिलेशन है, और कोस जो है वो सेक से रिलेटेड कैसे है, इन्वर्सली रिलेटेड है। तो साइन को आप पहले किस में चेंज कर लें, कोस में चेंज कर लें बच्चों। किस में चेंज कर लें, कोस में। क्यों, क्योंकि साइन को सेक में चेंज करने के लिए इन दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं। आप क्या करें, साइन को पहले कोस में चेंज कर लें। क्यों, क्योंकि साइन और कोस जो है वो डायरेक्टली क्या रहते हैं, रिलेटेड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी फर्स्ट। तो चलिए साइन को अगर अपन डायरेक्टली चेंज करें तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा जो मिलेगा वो मिलेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का क्या, स्क्वायर रूट मिल गया। अब कोस थीटा के टर्म में आ गया ये साइन, लेकिन अपने को तो क्या चाहिए, सेक की टर्म में चाहिए। चलिए सेक की टर्म में इसको चेंज कर देते हैं, क्या, कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, अब कोस को सेक में इजीली चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कोस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा होता है। तो इसको भी लिखते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, या फिर इसको सोल्व करें अपन तो एलसीएम मिलेगा अपने को सेक स्क्वायर थीटा और ऊपर मिलेगा आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या ये बोले कि न्यूमरेटर तो मिलेगा आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और अपॉन में मिलेगा आपको ओनली सेक थीटा। क्यों, क्योंकि अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा आपको, सेक थीटा मिल जाएगा। तो ये अपन ने क्या किया, सेक को सेक में चेंज कर दिया, ऑलरेडी चेंज था। कोस को रेसिप्रोकल से ले लिया, यानी 2 तो आपको ऑलरेडी मिलेंगे। थर्ड वन आप कैसे निकालें, आइडेंटिटी से निकाल लें कि डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है। उसके बाद बचे हुए करते हैं। तो साइन के लिए अपन ने क्या किया कि देखा कि साइन को सेक में चेंज करना है, डायरेक्ट रिलेशन तो कोई है नहीं, तो अपन क्या करें कि साइन का कोस में अपन ने कन्वर्जन कर दिया, और कोस का सेक के साथ क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो अपन ने ये प्रोसेस से ये कर लिया। अब कोसेक कर देते हैं, अब क्या कर देते हैं, कोसेक कर देते हैं। तो कोसेक के लिए अपन क्या करते हैं, देखो कोसेक थीटा जो है वो भी सेक से जो है वो डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, लेकिन कोसेक थीटा जो है वो इन्वर्स होता है किसका, साइन थीटा का। और साइन को अपन ने पहले से ही सेक की टर्म में कन्वर्ज कर रखा है, यानी तो कोसेक थीटा बिल्कुल इजी हो जाएगा आपका, क्या कि साइन थीटा का जो निकाला है आपने वो उसको क्या कर दें, रेसिप्रोकेट कर दें। चलिए तो क्या मिलेगा रेसिप्रोकेट करने पे, सेक थीटा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अब बचा अपना एक कोट थीटा, कोट क्या कर दें, 10 का इन्वर्स कर दें। तो कोट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन टेन थीटा, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह बच्चों अपन ने क्या किया, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टर्म में जो है वो एक्सप्रेस कर दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना अगला 6th। तो व्हाट्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6th, कि प्रूव दैट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये क्वेश्चन है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड। और ऐसे क्वेश्चन करने के लिए अपने को क्या करना होता है कि जो भी गिवन आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इन द एक्सप्रेशन, उनको क्या करें, साइन और कोस में चेंज कर लें। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसीलिए अपन ने उठाया यहाँ
कि ये जो है वो रेडिकल साइन वाला या सर्ड वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या करें अपन, ऐसे जब भी क्वेश्चन मिलेंगे अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, तो अपने को क्या करना होगा, सबसे पहले रेडिकल साइन या स्क्वायर रूट का जो सिंबल है उसको क्या करना होगा, रिमूव करना होगा, या यूं कहें कि इसको क्या करना है, इस टर्म को अपने को रैशनलाइज करते हुए आपको स्क्वायर रूट जो है वो क्या करना है, रिमूव करना है। चलिए देखते हैं कैसे अपन रिमूव कर सकते हैं। रैशनलाइज के लिए अपने को पता है कि जैसे अपने को किसी भी टर्म a प्लस बी और अपॉन डिवाइडेड बाय a माइनस बी को रैशनलाइज करें तो डिनोमिनेटर में जो भी सिंबल है उसका अपोजिट जो है उससे क्या करें, मल्टीप्लाई करें, और उससे क्या करें, डिवाइड भी आप करें। यही करते हैं। तो यहाँ भी अपन क्या करते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा, रैशनलाइज करते हैं इसको। रैशनलाइज अपन ने क्लास 9th में पढ़ा है, 1 प्लस साइन थीटा से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, और डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस साइन थीटा से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, और डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस साइन थीटा से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसे अपन ने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया बच्चों। इससे क्या होगा, देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा गिव्स स्क्वायर ऑफ 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर ऑफ 1 माइनस साइन थीटा। और डिनोमिनेटर आपका हमेशा क्या बनेगा, a प्लस बी और a माइनस बी की टर्म में बनेगा। तो क्या मिलेगा आपको, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या यूँ कहें कि अगली स्टेप जो है वो कैसी बन जाएगी अपनी, कि 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है और बाहर है आपका स्क्वायर रूट। तो बाहर आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली 1 माइनस साइन थीटा मिल जाएगा। केवल स्क्वायर जो है वो कहाँ से रिमूव हो जाएगा, अंडर रूट से रिमूव हो जाएगा। और डिनोमिनेटर जो है वो आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आइडेंटिटी फर्स्ट क्या कहती है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है बच्चों। क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये अपन ने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या किया, कोस स्क्वायर थीटा पुट किया। तो वी हैव 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, या फिर अगले स्टेप में 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय ओनली कोस थीटा। अब इनको सेपरेट कर लेते हैं अपन। सेपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है आपका सेक थीटा, और साइन अपॉन कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा। और यही आपकी क्या है, RHS है बच्चों। तो RHS और LHS क्या हो गई है, यहाँ इक्वल हो गई है। तो ये क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया है, ये आइडेंटिटी जो है वो प्रूव हो गई है। तो ध्यान रहे, जब भी आपको रेडिकल साइन वाले क्वेश्चन हो तो उसको क्या करें, रैशनलाइज करते हुए पहले आप रेडिकल साइन रिमूव करें, एंड देन उस क्वेश्चन को एक नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चन की तरह सोल्व करें। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। तो बच्चों व्हाट्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, cos 4 थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर डॉट कोस स्क्वायर थीटा। तो ये क्वेश्चन को अपने को प्रूव करना है कि प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू दिस वन। तो चलिए लेते हैं अपन सबसे पहले कौन सी साइड, LHS। कौन सी साइड, LHS। यहाँ अपन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी भी यूज़ करेंगे। कैसे, कि cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा जो है वो क्या हो सकता है। चलिए अपन एक छोटी सी बात करते हैं कि a प्लस बी जो है उसका होल स्क्वायर अपने को पता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। अगर यहाँ से कुछ ट्रांसपोज अपन कर दें तो ये बनेगा आपका a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस क्या 2ab, इक्वल में आपके पास बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। और अगर ये पावर कितनी हो आपकी 4 हो, जैसे यहाँ स्क्वायर होता यहाँ भी स्क्वायर होता, तो ये कितना आता 4 आता, और यहाँ भी कितना आता 4, और ये होती स्क्वायर स्क्वायर। तो ये क्या बन जाता अपना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a4 b4। तो ये अपन यहाँ यूज़ करते हैं कि a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यूजिंग दैट algebraic identity we can say that cos 4 theta plus sin 4 theta can be written as cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का क्या होल स्क्वायर और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी फर्स्ट से अपन जानते हैं क्या है, ये 1 है, और माइनस क्या है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा। ये आपकी बच्चों RHS के क्या है, इक्वल है, और अपना क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो चुका है। तो ये इजी क्वेश्चन बिल्कुल क्या अप्रोच रहती है अपनी कि आप इसमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करें। कैसे कि a4
प्लस बी फोर को अपन क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a² तो जैसे ही अपन ने ये पुट किया तो अपने पास ब्रैकेट में मिल गई आइडेंटिटी फर्स्ट, जिसको अपन ने लिखा 1, और जो बाकी बचा है वो आपका वही, तो आपको RHS में क्या करना है, प्रूव करना है। चलिए अब देखते हैं हम ना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.1। वी हैव गिवन दैट sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू p, देन प्रूव दैट p स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू sin थीटा। ये अपने को प्रूव करना है। तो सिंपल बिल्कुल अपन लेते हैं, जो भी अपने को प्रूव करना है वो यहाँ लिखा अपन ने। क्या प्रूव करना है कि p स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों, sin थीटा अपने को प्रूव करना है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में अपन कौन सी साइड सॉल्व करते हैं, टेकिंग LHS को अपन रखें p स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई p स्क्वायर प्लस 1। इसमें अपन वैल्यू पुट करते हैं p की वैल्यू अपने को अलग से दे रखी है, क्या है कि वैल्यू ऑफ p इज sec थीटा प्लस tan थीटा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन द गिवन एक्सप्रेशन वी हैव sec थीटा प्लस tan थीटा स्क्वायर क्यों कि वैल्यू ऑफ p जो है वो है sec थीटा प्लस tan थीटा, और यहाँ अपने को क्या चाहिए, p स्क्वायर चाहिए, और माइनस में क्या है 1 है आपके पास, डिवाइडेड बाय सेम sec थीटा प्लस tan थीटा, बस अंतर क्या है यहाँ +1 है, और न्यूमरेटर में क्या था -1 था। अब इसको करते हैं अपन ओपन, होल स्क्वायर को क्या करते हैं ओपन। तो वी हैव sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा डॉट tan थीटा और -1, और डिनोमिनेटर में अपन क्या है अपने पास sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा डॉट tan थीटा और +1 है इस बार जो क्या है +1 है। चलिए इसको अगर अपन गौर से देखें तो sec स्क्वायर थीटा -1 पास लिखते हैं, क्यों लिखा है अभी पता चलेगा आपको। लिखते हैं sec स्क्वायर थीटा -1, ये sec स्क्वायर थीटा है और ये आपका -1 है, तो पास इनको लिखा। आगे जो बची है टर्म्स लिखते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा डॉट tan थीटा, ये अपन लिखा। और डिनोमिनेटर में जो है वो मैं लिखता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को लिखा पास, और बाकी बची हुई टर्म्स sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा डॉट tan थीटा, ये अपन ने लिखा। ये इसलिए लिखा कि अब अगर अपन आइडेंटिटी सेकंड अपनी जो थी वो थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, और इसके जो मॉडिफाइड फॉर्म अपन ने पढ़े थे वो थे कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा -1। ये ट्रांसपोज अगर आप 1 इधर कर देते हो तो यहाँ अगर अपन गौर से देखें न्यूमरेटर में तो sec स्क्वायर थीटा -1 है आपके पास। sec स्क्वायर थीटा -1 को क्या लिखा जा सकता है, tan स्क्वायर थीटा। तो लिखते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये वाला, प्लस वी हैव 2 sec थीटा डॉट tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी सेकंड से क्या लिखा जा सकता है, sec स्क्वायर थीटा। तो वी हैव sec स्क्वायर थीटा प्लस अगेन sec स्क्वायर थीटा एंड द रिमेनिंग टर्म 2 sec थीटा डॉट tan थीटा। अब अगर सोल्व करें तो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा गिव्स 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस वी हैव रिमेनिंग टर्म 2 sec थीटा डॉट tan थीटा डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा अगेन 2 sec स्क्वायर थीटा एंड द रिमेनिंग टर्म 2 sec थीटा डॉट tan थीटा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अपन गौर से देखें तो 2 जो है वो कॉमन है, 2 कॉमन है न्यूमरेटर में, और tan कॉमन है न्यूमरेटर में, tan कॉमन है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी 2 कॉमन है, लेकिन यहाँ tan नहीं, क्या कॉमन है बच्चों, sec कॉमन है। क्या है, sec कॉमन है। तो अपन यहाँ करते हैं इसको, आगे का पार्ट जो है वो यहाँ करते हैं सोल्व, कि 2 और tan तो यहाँ कॉमन लिया अपन ने न्यूमरेटर में, तो वी हैव 2 tan थीटा एज कॉमन क्वांटिटी, और ब्रैकेट में यहाँ बचेगा आपके पास 2 भी कॉमन गया और tan स्क्वायर में से 10 गया, तो वी हैव ओनली tan थीटा, और साथ में यहाँ से 2 भी कॉमन गया और 10 भी कॉमन गया, तो क्या बचा sec थीटा। तो वी हैव sec थीटा ओनली। डिनोमिनेटर में अगर देखें तो 2 कॉमन गया यहाँ से और sec भी कॉमन गया, तो कॉमन लेते हैं अपन 2 sec थीटा, और ब्रैकेट में अपने पास यहाँ बचेगा बच्चों क्या, केवल sec थीटा, क्योंकि 2 भी कॉमन गया और sec स्क्वायर थीटा में से sec गया, तो क्या बचा
सेक थीटा, और आगे 2 भी कॉमन गया और सेक भी कॉमन गया, तो वी हैव ओनली टेन थीटा। चलिए, तो यहाँ ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, कैंसल्ड आउट, वी हैव, और ये 2 से भी 2 अगर आप कैंसिल कर दो तो वी हैव ओनली टेन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा। या अपन बोल सकते हैं, अब इनको क्या करें, अपन ने बोला था कि साइन और कोस में क्या कर लें, चेंज कर लेते हैं, तो वी हैव साइन थीटा अपॉन कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कोस थीटा। क्यों? क्योंकि टेन को लिखा जा सकता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और सेक को लिखा जा सकता है 1 अपॉन कोस थीटा। इन्वर्स करके अगर मल्टीप्लाई करें तो वी हैव साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इनटू कोस थीटा अपॉन 1 कोस से कोस कैंसिल, एंड वी हैव रिजल्ट एज साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू LRHS ऑफ और गिवन क्वेश्चन कि p² - 1 डिवाइडेड बाई p² + 1 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो दैट्स और 29th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.1। अब देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन लिया है अपन ने 7.2 एक्सरसाइज 5th क्वेश्चन का कौन सा, सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट अपन जो है वो पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो कैसा है वो देखते हैं पहले, कि वैल्यूज़ आपको दी हुई है, तो 2 चीज़ें आपके दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए, माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए। क्या कि या तो ये क्वेश्चन टेबल बेस्ड हो सकता है या ये क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री बेस्ड हो सकता है। तो यहाँ अपन ने जब वैल्यूज़ पे गौर किया कि 5, 25 ये तो स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू नहीं है, तो ये क्वेश्चन जो है वो मस्ट बी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप क्वेश्चन होना चाहिए। तो अपन ने फिर पेयर ढूंढना स्टार्ट किया कि 10 का पेयर जो है वो 10 5 है, तो 5 का पेयर जो है यहाँ क्या मिला आपको 85 मिल गया, और 25 का पेयर क्या मिल गया आपको 65 भी मिल गया। यानी ये क्वेश्चन कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री टाइप का क्वेश्चन है। तो जो पेयर्स हैं उनको पास पास लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को। ये क्वेश्चन को करने के लिए अपने tan 5 डिग्री डॉट tan 85 डिग्री, और tan 25 के पास लिखते हैं tan 65, और लास्ट में आपके पास बचेंगे ये दोनों टर्म tan 30 डॉट tan 30। तो ये अपन ने लिखा। चलिए, वैल्यू फाइंड करने के लिए tan 5 और tan 85 अपन ने बात करी थी कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कि कोई भी एक जो पेयर आपका बन रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, उनमें से एक को जो है वो आप उसके कॉम्प्लीमेंट में चेंज कर दें। तो अपन करते हैं tan को ही चेंज कर देते हैं। tan के आगे को लगाया तो क्या मिला, कोट मिल गया, और 5 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 85, 10 का कॉम्प्लीमेंट्री कोट और 5 का कॉम्प्लीमेंट्री 85। मल्टीप्लिकेशन में आपके पास tan 85, और इनमें से भी एक को चेंज कर देते हैं, 10 को ही चेंज करते हैं, तो वी हैव कोट, तो 10 का कॉम्प्लीमेंट्री और 25 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन 65, और मल्टीप्लिकेशन में है अपने पास tan 65। tan 30 की वैल्यू टेबल से लिखती 1/√3, और अगेन tan 30 की वैल्यू जो है वो 1/√3 अपन ने टेबल से लिख दी है। अब कोट 85 मल्टीप्लाइड बाई tan 85। अब अपने को ये पता है कि कोट और tan क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं या रेसिप्रोकल्स होते हैं, और रेसिप्रोकल का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या आता है 1 आता है। ये भी दोनों रेसिप्रोकल्स हैं, तो इनका भी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 1, और √3 × √3 गिव्स 3। तो वी हैव आंसर, और आंसर एज 1/3। तो ये था अपना एक्सरसाइज 7.2 का 5th क्वेश्चन का कौन सा, सेकेंड पार्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13th क्वेश्चन जो है वो क्या है कि cos 90 - थीटा डॉट sin 90 - थीटा डिवाइडेड बाई tan 90 - थीटा जो है, इसकी वैल्यू आपकी जो हो वो क्या हो, sin² थीटा हो। ये अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। तो कैसे करते हैं अपन, पहले चेंज करते हैं 90 - थीटा को थीटा में, कि cos का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है बच्चों, लिखते हैं साइन, cos का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, और 90 - थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री केवल थीटा होता है। तो क्या मिला आपको, साइन थीटा मिल गया, किसकी जगह, cos 90 - थीटा की जगह। और साइन 90 - थीटा के लिए अपन लिखते हैं साइन का कॉम्प्लीमेंट्री cos, और 90 - थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कॉल थीटा आपका। और सिमिलरली अपन डिनोमिनेटर में भी tan का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है कोट, और 90 - थीटा का कौन थीटा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कंसेप्ट यूज करके अपन ने इनको 90 - थीटा से केवल किस में कन्वर्ट कर लिया, थीटा में कन्वर्ट कर लिया है। अब कोट को क्या करते हैं अपन, चेंज करते हैं साइन और कोस में। चलिए अगले स्टेप में लिखते हैं साइन थीटा डॉट कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोट थीटा होता है इनवर्स ऑफ tan थीटा, और tan होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो कोट क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो लिखते हैं कोट को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ब्रैकेट में रीजन स्पेसिफाई करते हैं कि कोट थीटा होता है रेशियो ऑफ कोस थीटा एंड साइन थीटा। चलिए इन्वर्स करके मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, साइन थीटा डॉट कोस थीटा इनटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय
कोस थीटा, यहाँ पॉइंट में क्या छोड़ दिया अपन ने 1, इसको क्या कर दिया इन्वर्स करके मल्टीप्लाई कर दिया, कोस कोस कैंसिल, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, वी हैव साइन स्क्वायर थीटा। तो दिस कैन बी इजीली डन। कैसे क्या किया अपन ने, कोस 90 माइनस थीटा को सिंपली साइन थीटा में चेंज किया। कैसे कि ये 90 माइनस थीटा था और कोस का कॉम्प्लीमेंट्री होता है साइन, तो साइन लिखा कोस का कॉम्प्लीमेंट्री और 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया थीटा। सिमिलरली साइन 90 माइनस थीटा कैन बी रिटन एज कोस थीटा एंड tan 90 माइनस थीटा कैन बी रिटन एज कोट थीटा। देन अपन ने क्या किया, कोट को कर लिया कोस और साइन में चेंज, और देन नॉर्मल जो है वो मल्टीप्लिकेशन करके अपन ने ये साइन स्क्वायर थीटा अपना रिजल्ट कैलकुलेट डिराइव कर लिया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि अगर इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, कि ए बी सी और ए बी और सी क्या हो, किसी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल हो, तो प्रूव करें आप कि tan b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल्स टू कोट a बाई 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं अपन कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल जो है वो इस क्वेश्चन में अपन यूज़ करेंगे। ध्यान रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ये करें कि इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल जो है वो कौन है, ए बी और सी है, तो इनका सम क्या होना चाहिए, लिखते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल जो है अपन क्या बोल सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। अब अपने जो है वो क्वेश्चन में जो प्रूव करना है उसको भी थोड़ा ध्यान रखते हुए कि एक तरफ आपको चाहिए बी एंड सी और एक तरफ चाहिए ए, तो अपन क्या करते हैं बी और सी वाली टर्म एक तरफ रखते हैं यहाँ बी प्लस सी, और ए को कर देते हैं ट्रांसपोज टू द आर एच एस। तो वी हैव बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस ए, और अपन ने देखा कि अपन को डिनोमिनेटर में 2 भी चाहिए, तो इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड अगर करें तो वी हैव b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल्स टू 180 माइनस ए बाय 2, या फिर b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस ए बाई 2। तो ये अपने पास मिला एक्सप्रेशन, किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से। ये अपन ने क्यों किया, क्योंकि अपने को पता था कि ए बी सी जो है वो किसी एक ट्राइंगल के जो है इंटीरियर एंगल्स हैं, और इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है बच्चों 180 डिग्री होता है। तो अपन ने लिखा a प्लस बी प्लस सी जो है 180 लिखा। उसके बाद क्वेश्चन में अपने को क्या चाहिए, b प्लस सी एक तरफ चाहिए, तो b प्लस सी को एक तरफ लिया और a को ट्रांसपोज कर दिया दूसरी साइड। फिर अपन ने देखा कि अपने को क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में 2 भी चाहिए, तो इस इक्वेशन को अपन ने 2 से दोनों साइड डिवाइड भी कर दिया। इक्वेशन को दोनों साइड अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अब अपने को जो रिक्वायर्ड जो अपनी एक्सप्रेशन थी वो कुछ कुछ यहाँ बनती दिख रही है। अब अगर इसको आपको चाहिए tan, ये क्वेश्चन जो है साइन और कोस में भी बनाया जा सकता है, सेक और कोसेक में भी बनाया जा सकता है। तो अपने को tan चाहिए, तो यहाँ दोनों साइड क्या ले लेंगे, tan ले लेंगे, और अगर आपको साइन में बनाना होता तो दोनों साइड साइन ले लेते, सेक या कोसेक में होता तो सेक या कोसेक ले लेते। तो टेकिंग अपन बोलते हैं टेकिंग tan on both side, taking tan on both side, या taking tangent of these angles, tangent of these angles we have tan b plus c by 2 is equals to tan 90 minus a by 2, 90 minus a by 2। अब बच्चों ध्यान दें, अपन अगर कॉम्प्लीमेंट्री वाले कंसेप्ट को गौर करें तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा। क्यों, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा, tan का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है कोट, और इस 90 माइनस a बाई 2 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा, केवल a बाई 2। तो वी हैव tan b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल्स टू कोट a बाई 2, दैट्स आवर डिजायर्ड रिजल्ट। तो बच्चों ये था अपना क्वेश्चन नंबर 17। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन क्या है अपना कि cos ट्वाइस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू साइन 4 टाइम्स थीटा एंड 2 थीटा एंड 4 थीटा आर एक्यूट एंगल, यानी 90 से क्या है कम एंगल है। तो आप थीटा की वैल्यू यहाँ पता करें। तो सिंपली कोस थीटा आपको दे रखा है और साइन 4 थीटा दे रखा है, दोनों की टर्म्स क्या हैं इक्वल दे रखी है। तो पहले अपन क्या करें, इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दोनों साइड क्या करें सेम करें, तभी अपन जो है इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो है वो सहारा लेते हैं। यहाँ कोस 2 थीटा को साइन में चेंज कर देते हैं। तो कोस 2 थीटा का कोस का जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री क्या लिखा अपन ने, साइन लिखा, और 2 थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री लिख दिया 90 माइनस 2 थीटा, 90 में से घटा के लिख दिया इसको, 90 में से सब्ट्रैक्ट करके आप लिख दो तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा 90 माइनस 2 थीटा। और आरएचएस में आपके पास पहले से है साइन 4 थीटा। अब दोनों साइड क्या हो गई आपके पास, साइन साइन है। अब किन्हीं भी दो साइड इक्वल हो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी क्या हो, सेम हो, तो एंगल भी क्या होंगे बच्चों, सेम होंगे। तो एलिमिनेटिंग साइन वी हैव 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल्स टू
4 थीटा, या फिर बोले 90 इज इक्वल्स टू 6 थीटा, 2 थीटा को ट्रांसपोज किया तो प्लस हो गया 4 थीटा प्लस 2 थीटा, वी हैव 6 थीटा, या फिर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 15 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ थीटा इज व्हाट 15 डिग्री। तो ये था अपना चैप्टर नंबर 7 आरबीएससी क्लास 10 से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अपन ने क्या किया, आइडेंटिटीज डिराइव की, कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करनी है वो भी देखा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट देखा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लिए। तो इस तरह अपना ये चैप्टर जो है वो यहाँ खत्म होता है। और अगले जो वीडियो आएंगे अपने उसमें अपन देखेंगे कि, तो बच्चों ये था अपना चैप्टर 7th ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फ्रॉम आरबीएससी क्लास 10th मैथमेटिक्स। अब अगले वीडियो में अपन बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस की, क्या अपनी अप्रोच रहेगी उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।